जादुई लकड़ी का साइकिल। रामपुर गांव में जग्गू नाम का व्यक्ति रहता था। लकड़ी के छोटे छोटे साइकिल बनाकर बेचकर आए पैसों से अपना परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण पैदल चलकर ही आसपास के गांव में खिलौने बेचा करता था। एक दिन जग्गू खिलौने का टोकरी सर पर रखकर जाते रहता है। बहुत सालों से पैदल ही जाकर खिलौने बेच रहा हूं, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। मैं अपने दोस्त रितेश के साइकिल शॉप पर जाकर एक साइकिल खरीद लूंगा। उससे कह दूंगा कि किस्तों में पैसे चुका दूंगा। इस तरह सोचकर वह अपने दोस्त के साइकिल शॉप पर जाता है। यार रितेश, अभी पैदल चलना मुझसे नहीं होगा, एक साइकिल दे दो यार, थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुका दूंगा। यार जग्गू, इससे पहले भी तो बताया था कि मैं उधारी में साइकिल नहीं बेचूंगा। तुम चाहो तो सारे पैसे एक साथ चुका कर ले जाना। प्लीज यार रितेश, अब मुझसे चला नहीं जाता। तुम्हारे पैसे मैं कैसे भी करके चुकाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। उधारी के लिए है तो अगली बार यहां मत आना। तुम्हारे ये बेकार के खिलौने बिकेंगे नहीं और मेरे पैसे भी नहीं दोगे। अभी जाओ यहां से। इस तरह जग्गू उदास होकर अपने गांव जाते रहता है। आए रे, अब क्या करूं? मेरे खिलौने कोई नहीं खरीद रहा है। खरीदना चाहे तब भी बहुत कम पैसों में पूछ रहे हैं। हे भगवान, आज किसी भी तरह बिक्री हो जाए। इतना सोचते हुए थोड़ी दूर जाता है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा बैठा रहता है और जग्गू को बुलाता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। अरे अरे, मेरे पास भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? मुझे बचा लो बेटा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। खुद को तो संभाल नहीं सकते, मेरे कष्ट दूर करोगे? मेरे खिलौने की टोकरी संभाल कर रखना, मैं अभी गांव जाकर पानी लेकर आता हूं। ठीक है बेटा। इस तरह जग्गू गांव जाकर पानी लेकर आता है, बूढ़े को पिलाता है। जुग जुग जियो बेटा, सदा खुश रहो। इतनी कष्टों में जुग जुग जियो, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। भगवान जितनी जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा है। ऐसे उदास ना हो बेटा, हमेशा कष्ट नहीं रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन? ठीक है, तुम्हारी प्यास बुझी ना, तो अब मैं चलता हूं। तुमने कितने सुंदर खिलौने बनाए हैं। यह लकड़ी का साइकिल मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे पैदल कब तक चलोगे? एक साइकिल खरीद लो। क्या साइकिल? इतने रुपए कहां से आएंगे? अभी मुझे छोड़ दो, जाकर मेरे खिलौने बेच लेता हूं। अभी तक एक भी खिलौना नहीं बिका। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उदास ना हो, जल्दी से घर चले जाओ। ये लकड़ी का साइकिल लो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम इस पर आराम से जा सकते हो। इतना कहते ही वहां लकड़ी का साइकिल वुडन साइकिल के रूप में बदल जाता है। यह देखकर जग्गू आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसा क्या जादू किया? वुडन साइकिल इतना बड़ा कैसे हो गया? आज से मैं इस पर ही जाऊंगा। ये कोई साधारण साइकिल नहीं है, मैजिकल वुडन साइकिल है। तुम्हारी बहुत काम आएगी, सारे खिलौने आसानी से बिक जाएंगे। यह सुनकर जग्गू अपने खिलौने का टोकरी वुडन साइकिल पर रखकर गांव के लिए निकलता है। रास्ते में सारे लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। घर जाने के बाद जग्गू अपने मन में सोचता है, आज से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी मैं ये वुडन साइकिल पर ही खिलौने बेचा करूंगा। इस तरह वहां से निकलता है। लकड़ी के खिलौने प्यारे प्यारे, सुंदर लकड़ी के खिलौने, एक खरीदेंगे तो दूसरा फ्री। इस तरह कहने पर
रामू नाम का व्यक्ति आता है। तुम्हारे खिलौने बहुत सुंदर है और ये वुडन साइकिल तो सुपर है। तुमने बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाया है। आपको कितने चाहिए बताइए? तुम्हारे खिलौने खरीदना चाहता हूँ, लेकिन दाम ज्यादा है। एक पर एक फ्री दूंगा, ले जाइए। एक खिलौने के ऊपर 2 खिलौने फ्री दे दो तो लूंगा। ऐसा नहीं होगा साहब, ऐसे मुझे कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी मर्जी है, ऐसे ही दो, नहीं तो जाओ। इतने में वहां पर रमेश नाम का व्यक्ति आता है। एक पर एक फ्री सुंदर खिलौने खरीदें। मुझे फ्री नहीं चाहिए, तुमने बहुत मेहनत से इन्हें बनाया है। बस एक खिलौना दे दो, दूसरा तुम किसी को बेच लेना। आप कितने अच्छे हो साहब, ये लीजिए साइकिल, आपका हमेशा अच्छा ही होगा। इस तरह रमेश को साइकिल का खिलौना देने पर वह सच में वुडन साइकिल के रूप में बदल जाता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमेश उस पर सवार होकर वहां से चला जाता है। यह सब कुछ रामू देखते रहता है। मुझे भी खिलौने देना, और पैसे ज्यादा चाहो तो ले लो। ज्यादा पैसे मुझे नहीं चाहिए, एक पर एक फ्री है, ले जाइए। अच्छा ठीक है। जग्गू पैसे लेकर 2 खिलौने देता है, लेकिन वह वुडन साइकिल के रूप में नहीं बदलता है, खिलौने ही रह जाते हैं। ये क्या, ये वुडन साइकिल के रूप में बड़े क्यों नहीं हुए? लालची लोगों के साथ ऐसा ही होगा, कहकर वहां से चला जाता है। वुडन साइकिल पर गांव-गांव घूमते हुए खिलौने बेचते रहता है। इतने में रवि नाम का व्यक्ति देखकर, ये वुडन साइकिल को कैसे भी चुरा लेना चाहिए, यहां से दूसरा कहीं और ले जाकर बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस तरह एक दिन जग्गू के घर वुडन साइकिल को चुराने के लिए रवि आता है। उसके करीब जाते ही वह खिलौने में बदल जाता है। बाप रे, लगता है यह माया साइकिल है, यहां से भाग जाना ही अच्छा है। इस तरह वहां से भागते रहता है। इतने में वुडन साइकिल के रूप में बदलकर उसका पीछा करता है। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। बाद में वह वुडन साइकिल जग्गू के घर पर आ जाता है। अगले दिन सुबह खिलौनों को देखकर जग्गू अपने मन में सोचता है, काश ये सारे साइकिल सच में वुडन साइकिल के रूप में बदल जाते तो गरीबों में बांट देता। इतना कहने पर तुरंत ही सारे साइकिल वुडन साइकिल के रूप में बदल जाते हैं। इस तरह जग्गू वुडन साइकिल शॉप को प्रारंभ करता है। सारे लोग यहीं आकर खरीदते रहते हैं। इस तरह से रितेश के शॉप में कोई साइकिल नहीं खरीदता। एक बार रितेश जग्गू के साइकिल शॉप पर आकर कहता है, यार जग्गू, ये वुडन साइकिल कहां से लाए? एक बूढ़े दादाजी मेरी मदद कर रहे हैं, तुम्हें क्या? प्लीज मुझे उनका पता दे दो, मेरे सारे साइकिल तुम्हें दे दूंगा। जब मैं कष्टों में था तुमने मेरी सहायता नहीं की, तुम्हारे साइकिल लेकर मैं क्या करूंगा? यहां से चले जाओ। रितेश चला जाता है। बाद में रितेश अपने साइकिल को बहुत कम दाम में बेचकर लोगों की सहायता करते रहता है।